इससे पहले थी ये कि प्लांटेशन कैसे करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है। अब ट्रेनिंग शुरू होती है, असली जो चैप्टर है अब शुरू होता है ट्रेनिंग का। आपको इतना सा पौधा है और ये पौधा आपने लगा दिया यहाँ पे, इसमें थंब रूल रखना कि जो गोड्डा है आपका, यहाँ गोड्डे से ऊपर जो टहनियाँ निकलनी चाहिए, गोड्डे से ऊपर टहनियाँ निकलनी चाहिए। तो आपको अगर हमने इसको यहाँ से काटा तो यहाँ टहनियाँ इधर को निकलेगी, यहाँ जैसे टहनी निकलेगी, इधर ही निकलेगी। तो अगर हमने यहाँ टहनी निकालनी है तो इससे लगभग आधा फुट ऊपर हेड बैक करना है। ये पहला प्रोसेस है इस विक प्लांट का, पहला प्रोसेस, क्योंकि इसमें टहनियाँ है नहीं है। तो यहाँ पे अगर जब आपने कट मार दिया पहला, बड़ा इजी है, जिसने प्रूनिंग करी भी नहीं है वो भी बिल्कुल इजीली बोलेगा प्लांटेशन तो मैं इजीली कर लूंगा, पहला कट तो मैं आपसे मारूंगा। जब अपना पहला कट मारेगा वो दूसरा भी मारेगा, तीसरा भी मारेगा। ये कट मारा और ये कट मारने के बाद थोड़ा सा कट गलत लगा था, ये इस आंख से थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि ये ऊपर को भागे, इसको ऐसे भाग जाएगी। यहाँ से ये बड़ी तेजी से ऊपर को भागेगी और ये साथ की जो आंख है ये भी ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है। और 1 साल के बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये निकालनी पड़ती है। जितनी एनर्जी इसने ली है वो आपकी वेस्ट होगी। तो आपने क्या करना, सेकंड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होगी, ये दोनों आंखें इस तरह से खराब कर देंगे, डैमेज कर देंगे। दोनों आंखें डैमेज कर दी, इसकी जो एनर्जी है इस पे लग गई, इसका मतलब है प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी। अब क्या है कि अब नेचुरल टेंडेंसी है पौधे की, वो टहनी जो मैंने कहा था कि गोडे के पास लगभग जब आपने इतना ही रखा है ना, तो ये इन दोनों के बाद जो है यहाँ टहनी निकालेगा और टहनी निकालेगा। ये इसकी टेंडेंसी हमेशा होती है, देखो सबकी टेंडेंसी है ना, ये भले इतना एंगल बाहर को था फिर भी ऊपर को। पौधे की टेंडेंसी है कि वो जो भी ब्रांच निकालेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि हर टहनी को जिंदा रखने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, उसको ग्रोथ करने के लिए। नाइट्रोजन हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में चलती है, जैसे ही इसको डाउन करोगे नाइट्रोजन की मूवमेंट कम हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेगा। जी, तो हमने क्या करना कि ये अगर ऐसा अप्रैल या मई के महीने में, अप्रैल में यहाँ शुरू हो जाएगा, अगर आपको लगा कि इस तरह की टहनी है तो इसको बोलना कि भाई आपको तो करनी पड़ना है, मेरा लीडर बता रहा है चेतन जी, एक ही लीडर है, 10 लीडर नहीं बनाने में। हमने इसको टूथपिक बेंडिंग से ऐसा कर दिया, इतनी अगर बेंड कर दी तो इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल उसके एक्सिस के साथ झुकाव दिया, वर्टिकल एक्सिस। ये जो है आपका ऊपर ये वाली ट्रेनिंग सिस्टम 40 अंश के कोण में चलना। हाँ जी। अगर हम मोहित की बात करें, M9 की बात करें, तो आपको इनको पहले वर्टिकल एक्सिस पे झुकाना इतना, और झुकाने के बाद इनको, क्योंकि ये है टॉल स्पिंडल पे, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल, बिलो हॉरिजॉन्टल आएगी, बिलो हॉरिजॉन्टल जब आई, इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ तक भी क्या थी, थोड़ी नाइट्रोजन जा रही थी, इसको ग्रोथ होना है, और जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल इससे नीचे कर दी, इसका मतलब नाइट्रोजन तो अब डेड कर दी, नाइट्रोजन तो ऊपर को भागेगी और यहाँ पे बीमे निकलेंगे और ग्रोथ कम हो जाएगी। हमको क्योंकि M9 में 3 फुट के अंदर पौधा लगा होता है, तो 3 फुट में 1.5 फुट की तो टहनी उगानी है, तो इसीलिए उसको टॉल स्पिंडल। अगर हमको ये 8 फुट पे लगा हुआ है, 4 फुट ये टहनी लेनी है, तो 4 फुट पे नेचुरली जितनी थोड़ी टेंडेंसी ऊपर को होगी तभी ग्रो होगी, जितना इसको नीचे भी जुगाओगे टहनी नहीं निकलेगी, टहनी ग्रोथ बंद कर देगी। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपको, चाहे वो अब आने वाले टाइम में ट्रेनिंग सिस्टम सिर्फ वर्टिकल एक्सिस या टॉल स्पिंडल, ये 2 फॉलो करना है। अगर किसी ने 1000 पौधे लगे हैं, उसको आपने कॉलमनर सिस्टम, कॉलम पे शीत में सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट है हमारा श्रीनगर का, वहाँ पे कॉलमनर सिस्टम पे नेचुरली इसी के कॉलम पे लोगे, तो तब आप जितनी मर्जी डिस्टेंस पे लगाओ पौधे। बट जिसके पास लैंड ज़्यादा है उसको ये कॉलमनर सिस्टम पे जाने की जरूरत नहीं है, उसको M9 के टॉल स्पिंडल पे भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक सिस्टम है इस तरह से, एस्पिलर सिस्टम। एक पौधा यहाँ और इसकी टहनियाँ यूं ऐसे करी और इसमें टहनियाँ निकाली, इस पे टहनियाँ निकालनी, तो एक पौधे को मतलब 5 फुट इधर को टहनी, 5 फुट इधर, यानी कि 10 फुट पे एक ही पौधा। लेकिन इस टहनी में 5 पौधे इधर को, 5 पौधे इधर। इसका मतलब एक पौधे से आपने 10 पौधे बना दिए, 11 खड़ा है, तो लगभग 10 पौधे बनाने। तो इसका मतलब है कि कॉस्टिंग में इन्होंने 700 रुपये का लिया, आपने 700 का एक लिया, इन्होंने 700 के 10 लिए, 7000 वाले आप 700 वाले। तो आपने कला दिखाई,
क्योंकि लैंड बहुत है। जिसके पास अगर 100 बीघा 50 बीघा 20 बीघा लैंड है तो उनको इस पे जाना है, उसको ये जो कॉलमनर सिस्टम पे नहीं जाना, इतना पैसा नहीं खर्चना। जिसके बाद विश्व में ज़मीन है 10 विश्व है तो कॉलमनर पे जाए, पौधा ज़्यादा लगाए, उसने वहीं पे सेब बना दाना लगाए। तो ये जिस तरह से जैसा आंगन है वैसा नाचना, ठीक है जी। ये वाला कार्य कर दिया आपने टूथपिक बाइंडिंग करके। अब क्या हुआ कि हमेशा टेंडेंसी क्या होती है, 2 साल की कहानी है कहीं ना कहीं, क्योंकि डोमिनेंस होगी। अगर तो आपने इसको बेंड जो है टाइम से किया था तो चौथी टहनी भी निकल जाती है, अदरवाइज नहीं निकलती। ये वाला पहली साल का काम खत्म, और दूसरी साल 2022 में जब आपने प्लांटेशन कर 23 की बात आएगी तो आपको पहला कार्य क्या होगा, यहाँ टहनियाँ निकली है, एक इधर को एक इधर को एक इधर को और एक चाहिए आपको। ये वाली टहनी नहीं निकली थी, ये नहीं निकली थी तो इसको आपने नॉचिंग करके अगली साल जब आपकी पत्तियां निकलना शुरू हो जाएगी, और इतना सा कार्य करना नॉचिंग बीमे के ऊपरी साइड। पहले ये आंखें खत्म की 2, तो समझो कि कम से कम हमने 2 फुट ग्रोथ का कार्य किया। 2 की जगह 1 फुट ग्रोथ होती है ना, उसको 2 फुट का कार्य किया। अब हमने अगली साल जब 3 साइड को ब्रांचेस थी, एक साइड को नहीं थी, तो यहाँ ब्रांचेस ला दी नॉचिंग करके। ये वाली ट्रेनिंग सिस्टम होगी। अब आपका बन गया क्या बोलते हैं, एक सीढ़ी बन गई आराम से, ये वाली सीढ़ी इधर को 4 जगह ब्रांचेज हो गए। अब अगली साल सेकंड ईयर में आपको क्या करना है, सेकंड ईयर में सेकंड सीढ़ी तैयार करनी है, थर्ड सीढ़ी तैयार करनी है। जितनी भी सीढ़ी आप तैयार कर सकें, मोटा होगा तो 3-4 सीढ़ियाँ दूसरे साल में आ जाएगी। उस सीढ़ी का पहले ही पता होना चाहिए कि मैं अभी मोहित को भी बोल रहा था ऊपर कि किसी ने गलती कर ली कि भाई जितनी भी बाहर से फेदर प्लांट आते हैं, नेचुरली वो क्या करता है कि 7+ की बात होती है। 7+ के अंदर 7 फेदर, 7 जगह फेदर है, उसकी कॉस्टिंग हाई होती है। जैसे फेदर रिड्यूस होते हैं उसकी कॉस्ट डाउन हो जाती है। जैसे ये डंडा है तो ये भी प्लांट है, इसकी और नहीं। उस चक्कर से वो प्लांट है 7+ में मान लो आपको आइडिया ही नहीं है कि मैंने तो बस सारे फेदर रखी, यहाँ भी रखे, यहाँ भी रखे, यहाँ भी रखे, यहाँ भी रखे। अब जब फेदर रखोगे तो एनर्जी गई इसी को और प्लांट ग्रोथ होगी, रिड्यूस होगी। मतलब जो हमको दूसरी साल में पहली साल में हमारे को लगभग 6 से 8 फुट तक जाना था, वो हम रह गए 5 फुट तक। तो इसलिए अब दूसरा कार्य क्या करना है कि आपने कितनी सीढ़ियाँ बनानी है, ये कितनी सीढ़ियाँ बनानी है और कितने फुट पे बनानी है। इसमें M9 की बात करूं तो M9 में हमारे को टोटल देखो 7 सेंटीमीटर ये छोड़ दिया, 2 फुट हमारा निकल गया, 12 फुट टोटल जाना है। अब 10 फुट रह गया, 10 फुट रह गया। 10 फुट में के अंदर एक फुट तो यही होगा, इसमें तो कोई सीढ़ी नहीं होगी। इसके अंदर हर फुट के अंदर जो है सीढ़ियाँ बननी चाहिए, यानी कि एक यहाँ चारों जगह है तो दूसरा इससे 1 फुट यहाँ जैसे, तीसरा यहाँ जैसे, चौथा यहाँ जैसे। इस तरह से अगर इसके बीच में कोई भी आए उसको ऐसे काटना जैसे ये काटा हुआ बाहर से, ऐसे यहाँ पे हमने बीमा तैयार करना है। इसको कॉलम के अंदर भी बीमा तैयार करना है, 1 फुट को भी वेस्ट नहीं करना है। ये लक्कड़ नहीं पैदा करना, हमने बीमे पैदा करना, सेब पैदा करना। तो इस तरह से ये 4 ट्रेनिंग में भी सेब पैदा करेंगे, इसके अंदर भी सेब पैदा करेंगे। तो हम 3rd से 4th ईयर में 3 साल तो ट्रेनिंग सिस्टम चलेगा इसका। अटेन हाइट 12 फुट और 9 सीढ़ियाँ बन गई, और 9 मतलब 36 ट्रेनियाँ पैदा कर दी, और हर फुट में 1-2 बीमा तैयार कर दिया। चौथी साल में आपका पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए कि हर टहनी में 1 सेब, हर फुट में 1 सेब। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 40+ सेब के दाने आप पैदा कर लेते हैं, यानी कि हाफ बॉक्स आराम से 4th ईयर में ले सकते हैं। इससे ना पौधा मरेगा और ना टहनी मरेगी, तो आपको दाने भी मिल गए आराम से। 2000 रुपये का सेब आपका तैयार हो गया चौथी साल में। 5वीं साल में जैसे आप बढ़ते हैं नेचुरली स्ट्रेंथ पौधे की बनेगी 2 दाने हर टहनी में, 2 दाने इस पे, 2 हाफ बॉक्स। जब उससे अगली साल है 3 दाने, 3 हाफ बॉक्स। उससे अगली साल में 4 दाने, 4। इस तरह से आपकी बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है, वैसे साइंटिफिकली बताऊं, जितना ट्रंक क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर 1 रुपये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 रुपये, तो 25 पैसे की टहनियाँ रहनी चाहिए ग्रोथ। और जैसे ही ये 25 से 50 की होने लगती है, उसको हम रिमूव कर लेते हैं। M9 में कोई भी टहनी परमानेंट नहीं है, ये सोच के नहीं चलना कि इन्होंने एक टहनी पैदा की थी या परमानेंट है। इसमें जब भी लगा कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई, इस ट्रंक क्रॉस सेक्शन एरिया और ब्रांच क्रॉस सेक्शन एरिया में 25% से ऊपर को ग्रोथ जैसे ही वैसे वो रिमूवल हो जाए।
ये इस पे है। स्पेरिकल सिस्टम में रिमूवल नहीं है, बहुत कम है, अगर होगा 1-2 टैनी। और M9 की तो मैं बात करूं कि जिसका लगभग 18 इंच से 20 इंच का डाया हो गया था, 18 इंच से 20 इंच का डाया, इतना टोटली सोच के चलो इतना है, इसका डाया सारी टहनी जितनी भी उसमें थी सब रिमूव कर दी गई टोटल। मेरे पास पिक्चर है, मैं भेज दूंगा आपको। वो सारी टहनी रिमूव कर दी, एक भी नहीं परमानेंट रखी और दोबारा से रिन्यूअल करी। और रिन्यूअल टहनी पे जो दाना उसके बाद लगा वो लाजवाब। इसलिए बोलते हैं कि भाई जो भी जनरेशन आती है आदमी की वो सेब से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।